एक मठाधीश दूसरे मठाधीश की हत्या करता है, बलात्कार आम बात है वहाँ तो। और मस्जिदों में आतंकवादी रहते हैं तो डाका का अड्डा खोला हुआ है। ये मनमाना है, तानाशाह है, डिक्टेटर है इसकी सरकार। इस हिसाब से तो रोड नहीं बनना चाहिए। मैं कह रहा हूँ रोड नहीं बनना चाहिए यार, तो मैं कह रहा हूँ रोड नहीं बनना चाहिए। कैसा 233 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपराधी हैं, किस चीज की प्रशंसा की जाती है? उसने तमाम रोड बनवा आज जो महंगाई की आग लगी है उसी बेईमान की वजह से लगी है। क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन कहीं का हमारा अब्बा है का कि हमारा कुछ नोच लेगा? क्या खराब कर देंगे? उन्होंने और मठाधीश और माफिया में मठाधीश का नाम मत लीजिएगा, ये अखिलेश सिंह जाने और जोगी जी जाने, फिर आप विवादित सवाल हमसे मत करिए। नमस्कार, मेरा नाम अशोक कुमार है और हमारे साथ पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले शंपूरानंद मल जी हैं। आज बातचीत होगी जिस तरीके से भारत सरकार कानून ला रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, और उन सब चीज़ों पे बात होगी। बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। बहुत चर्चा है आपका, विवाद वाला जो बयान चल रहा है कि आप सरकार के विरोध में बोल रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को आप रोक रहे हैं। मोदी जी के आज तक कोई रोक नहीं पाया, आप अपने कैसे जुबानों से रोक रहे हैं? सरकार के विरोध में नहीं है, ये गलत, एक इस समय गलत समय में गलत बाजा है और नरेंद्र मोदी का धोखा है। ये नरेंद्र मोदी का धोखा है भोली वाली जनता को, जो डेमोक्रेसी का डी नहीं जानती है, डेमोक्रेसी का डी नहीं जानती है, और लोकतंत्र का लॉ नहीं जानती है, लो नहीं जानती है। वो केवल लोकतंत्र का मतलब ये समझती है कि बस मतदान कर दिए लोकतंत्र हो गया। उसको आप वन नेशन, एक देश, एक चुनाव, क्या चुनाव, एक चुनाव, क्या एक चुनाव? आप अकेले विरोध कर रहे हैं। लूटने का एक चुनाव, क्या लूट? लोकतंत्र भारत का, लोकतंत्र में कौन है भारत के? चोर चुनाव लड़ते हैं, चोर चुनाव लड़ते हैं, चंदे के पैसे से लड़ते हैं और चोरी के लिए लड़ते हैं। 5000 अधिकतम 5000 लोग, तो सारे नेता जो हैं वो जो चुनाव लड़ते हैं वो चोर हैं। अधिकांश चोर हैं, माफिया हैं, गुंडे हैं, अपराधी हैं, सुना जाए बलात्कारी हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट से जाके पूछिएगा। 233 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपराधी हैं। तो मैं एक साफ तौर से कह दूं कि ये जरूरी नहीं था। 60% ये जरूरी नहीं था। 50 से कम होंगे, 60 नहीं होंगे, 545 होता है सीट। चलिए वो विषयांतर होगा। आज ये जरूरी नहीं था कि वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक ना? ऐसा आदमी चुनाव बचाने खर्च की बात करता है। कितना धोखा ये देश को देंगे नरेंद्र मोदी, पता नहीं चलेगा। अब कैसे सफेद अपना पोशाक पहने हुए नेता हैं और राजनीति में जाते हैं, धोखा देंगे कि राजनीति में जाते हैं, कोई मुकदमा कर देता है तो कैसे वो चोर हो जाएंगे? 8000 करोड़ रुपया के विमान पर चढ़ने वाला, जीवन में 1.5 करोड़ रोज फूंकने वाला, 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में अपना जीवन खोज रहे हैं, 22 करोड़ कुपोषित हैं। वो आदमी पैसा बचाने के लिए कह रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन। अरे सबसे पहले यदि उसको यही जरूरत है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? एक शिक्षा, एक चिकित्सा, एक रेल संचार। अमीर गरीब सभी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो घुरहू प्रसाद हो, चाहे वो अडानी अंबानी हो, सबके बच्चे एक स्कूल में पढ़ें, एक पाठ्यक्रम पढ़ें, सभी लोग एक ट्रेन में बगल बैठ के यात्रा करें, सभी लोग एक हॉस्पिटल में इलाज कराएं। सबसे पहले वन नेशन वन एजुकेशन, वन हेल्थ और वन रेल। वन तो रेल है ही है। ये चीज़ों में आपको क्या लगता है ये जो धरातल पे सब काम नहीं हो रहा है? ये धरातल पर काम हो रहा है। हर घर राशन जा रहा है तो 80 करोड़ लोग भूख, धरातल पर काम हो रहा है तो 80 करोड़ लोग भीख मंगा है ना, और 5 किलो खैरात पर जीते हैं ना। पहले कहिए हाँ, नहीं तो आप कैसे हम कह देंगे खैरात? हाँ तो खैरा मैं कह रहा हूँ, आप कह सकते हैं। हाँ क्यों नहीं कहूँगा? आप नहीं, आप गरीब, सरकार कहती है हम सरकार गरीब है उसको हम देखभाल कर रहे हैं, 5 किलो अनाज तो भूख मिटा रहे हैं। वो 5 किलो अनाज में नरेंद्र मोदी क्यों नहीं अपनी भूख मिटा लेता है? नरेंद्र मोदी तो कहते हैं सब नेहरू का देन था, सुनिए, हमने सुधार कर रहे हैं। बिल्कुल नेहरू के समय से चला आ रहा है, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं बिल्कुल, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा ये आगे हैं। अमनुष्यता के पैमाने पर उनसे कई गुना आगे हैं। नेहरू के ज़माने से ही खामियां चालू हो गई थी। एरिस्टोक्रेटिक सरकार, यार सुनिए, एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट उसको कहा जाता है, नेहरू की गवर्नमेंट को।
तब बड़े और तथाकथित ऐसे लोग हुआ करते थे, लेकिन इस तरह का लग्जरी जीवन आज़ादी लड़ के आए थे, तो उन लोगों को ये विलासिता का जीवन जो नरेंद्र मोदी जी रहे हैं ये नहीं था। ये नेहरू के समय से आ रहा है। लेकिन आज जो अमनुष्यता, खाने पर टैक्स किसी ने लगाया क्या? नेहरू ने खाने पर टैक्स लगाया था? किसी ने इनके पहले, नरेंद्र मोदी के पहले आटा, चावल, गेहूं, दाल, तेल, चीनी, दवा, दूध, दही पर टैक्स कोई लगाया हो? दुनिया का कोई आप जानते हो तो हमको बता दें। मार्गों पर टैक्स लगा दी, पुरानी सरकार ने मार्ग पर टैक्स लगाई थी। जहां 25 रुपये टोल टैक्स लगता था वहां 120 रुपये टोल टैक्स लग रहा है। आपने एक्साइज ड्यूटी लिया, आपने वन टाइम टैक्स लिया, रोड टैक्स लिया, 50 का डीजल पेट्रोल 100 में बेचते हो। क्या मेरा पैर काट लो? रोड पर सड़क पर गाड़ी जा रही है तो टोल टैक्स ले रहे हो? ये क्या वन नेशन वन? देश की जनता से देश चल रहा है ना, तो जब टैक्स नहीं देंगे तो देश चलेगा कैसे? क्या चलेगा? पहले हमारा पैर काट हमारा पैर काट के आप देश चलाएंगे? हमारा पेट अतड़ी निकाल के देश चलाएंगे? पहले बोलिए ना यार, कहीं खाने पर टैक्स लगता है? नितिन गडकरी जी एक इंटरव्यू में कर रहे थे सवाल, उन्होंने, एक पत्रकार साहब ने पूछा तो उन्होंने कहा टैक्स नहीं बंद होगा। टैक्स इस देश में, टोल टैक्स नितिन गडकरी के अब्बा बंद करेंगे। अब्बा, जानते हैं ना अब्बा? हम अगला शब्द संभाल के कह रहा हूँ, अब्बा बंद करेंगे। ये देश टोल टैक्स से चलेगा, वो टोल टैक्स लेंगे। उनकी बहुत प्रशंसा की जाती है विपक्ष के नितिन गडकरी साहब का। किस चीज की प्रशंसा की जाती है? उसने तमाम रोड बनवा, आज जो महंगाई की आग लगी है उसी बेईमान के वजह से लगी है। 900 रुपया कहीं ट्रक पर टोल टैक्स लिया जाता है एक टोल पर। महंगाई रोकेगा कौन? इसने लूट के अड्डे खोल रखे हैं हिंदुस्तान के अंदर, पहले से ही खुला है। खुली जंग लूट रहा है, सड़कों को दिखा के लोगों को, 10% लोगों को एक्सप्रेसवे और स्टैंडर्ड सड़कों को दिखा के, और हिंदुस्तान के 90% लोगों के पैर को काट के, और महंगाई की आग जो है टोल टैक्स और जीएसटी से लगी है। 28% जीएसटी लिया जाएगा देश के अंदर, और 5% हम निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स कहते हैं। टोल टैक्स उनके बाप की है क्या सड़क? जमीन हमारी है, जमीन हमारी है, हमने दिया है, पैसा हमने दिया है, श्रम हम करते हैं, टैक्स हम देते हैं अपनी गाड़ी पर वन टाइम। टोल टैक्स तो ये डाका का अड्डा खोला हुआ है, ये मनमाना है, तानाशाह है, डिक्टेटर है इसकी सरकार, बीजेपी की सरकार। इसी की टोल जो लेता है निजी गाड़ियों पर, वो डिक्टेटर के अतिरिक्त कुछ ही नहीं है। वो हमारे कहीं आने जाने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की हत्या है। हम 500 चिट्ठी लिख चुके। आप जिस गडकरी की बात कर रहे हैं उस गडकरी को मैं 100 ऐसे कहते हैं, एक ऐसा नेता है जो परिवहन मंत्री, आप कहते हैं, और 10% लोग जो चोरी की गाड़ियों से, लाखों की करोड़ों की गाड़ियों पर चलते हैं, अच्छी सड़क पाके उनको गुलगुल लगता है, खूब बढ़िया सड़क, अच्छी चौड़ी सड़क, उनको कहीं रुकना न पड़े, उनके लिए उनको टोल देना नहीं है। लेकिन आप उनसे पूछिए जिनके हिस्से का पैसा काट कर, जिनकी ज़मीनों से, जिनके पेड़ पौधे का विनाश कर 3% ज़मीनें, 1 से 3% ज़मीनें भारत की एग्रीकल्चर ज़मीन पर ईयर का शार्ट हो रही है, और बेतहाशा वृक्ष काटे जा रहे हैं। लोगों को चौड़ी सड़क देख के लोग पागल हो जा रहे हैं। कौन पागल हो रहा है? तथाकथित शहरों के चोर, लुटेरे, डकैत, यही नफासतदार उद्योगपति, धनी। आपके हिसाब से तो रोड नहीं बनना चाहिए? मैं कह रहा हूँ रोड नहीं बनना चाहिए यार, तो मैं कह रहा हूँ रोड नहीं बनना चाहिए। कैसा आप लोग? मैं कह रहा हूँ कि ये एक्सप्रेसवे दिखा के आप 1 लाख करोड़ की एक एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं बॉम्बे से दिल्ली के बीच। फिर जब रोड बने कुछ तो नुकसान होगा देश का। हमारा जीवन कुचल के रोड बनवाएंगे? हमारा जीवन को, हमारे पैर में टैक्स लगा के हमको टैक्स की बेड़ी पहना के रोड बनेगा? आप हमको बताइए। इसको आगे ले जा रहे हैं। कौन देश को आगे ले जा रहा है? आगे ले जा रहे हैं कि दफन कर रहे हैं? पहले किसी से पूछिए ना, हमारे गाड़ी पर टोल टैक्स क्यों लगता है? निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स क्यों लगता है? पहले बताइए। और जब गडकरी की गाड़ी पर नहीं है, प्रेसिडेंट की गाड़ी पर नहीं है, जब किसी के गाड़ी पर नहीं है, और 3 दर्जन वीआईपी की गाड़ियों पर नहीं है, तो मेरी गाड़ी पर क्यों? इसलिए कि मैं घुरहू प्रसाद हूँ तो टैक्स लगेगा। क्यों लगेगा? 14 से 18 समानता का अधिकार कहाँ जाएगा? किसके घर चल? इस चीज़ को मैं भी आपका समर्थन करता हूँ कि मतलब अगर नेताओं को टोल टैक्स फ्री है, नेताओं को नहीं, सभी नेताओं को नहीं, जो विधायिका कार्यपालिका के सदस्य हैं, और जो 3 दर्जन जो अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े अफसर हैं, इनको टोल टैक्स से बरी है। तो ये घुरहू प्रसाद आपकी गाड़ी हमारी गाड़ी पर क्यों लिया जाता है? तो 14 से 18 को जला दीजिए ना,
संविधान के 14 से 18 को संविधान में से काट के फेंक दीजिए। वहाँ ऑन द बेसिस ऑफ वीआईपी टैक्स डिस्क्रिमिनेशन का कोई उल्लेख नहीं है। आप ये देखिए, ये गुंडों का मनमाना आर्बिट्रेरी रूल है। जब मन करे टैक्स लगाएं, जब मन करे जो मन हो कर सकते हैं। उनके ऊपर कई सौ पत्र ऑनरेबल प्रेसिडेंट को और मिनिस्टर्स को और प्राइम मिनिस्टर को लिख चुका हूं। क्या आप इसके समर्थन में हैं? वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। मैं इसके समर्थन में हूं कि एक स्कूल, एक चिकित्सालय और एक रेल समान पहले कर दिया जाए, उसके बाद तब आप इस पर विचार करिए कि वन नेशन वन इलेक्शन कराइए। यह एक ऐसा व्यवहारिक फार्मूला और ऐसा व्यवहारिक बात उछाला गया इस समय, जबकि चुनाव 4-5 स्टेट्स में सिर पर लदा हुआ है। आप कैसा सुगाफा आप छोड़ रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? अब महंगाई की आग में हिंदुस्तान जल रहा है। तो ये हवाला दे रहे हैं कि अगर 5 साल चुनाव होता रहता है, 5-5 राज्य, 4-4 राज्य, मतलब 5 साल चुनाव में ही चला जाता है, उससे नहीं जाता, बहुत खर्च जाता है, देश का नुकसान हो जाता है। धन देश का नुकसान नहीं होता है। ये चोर, माफिया, डकैत, अपराधी, गुंडे देश के लूट के पैसे का स्वाहा करते हैं उसी चुनाव में, और वो तब भी करेंगे। एक ही चुनाव इलेक्शन हुआ था ना अभी, 7 चरण का चुनाव। किस बेईमान का फार्मूला था? 7 चरण में क्यों कराया? कौन कहता है कि मशीनरी का अभाव है? कोई मशीनरी का अभाव नहीं। के खिलाफ चले जाएंगे यार। तो क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन कहीं का हमारा अब्बा है का कि हमारा कुछ नोच लेगा? क्या खराब चले जाएंगे? उन्होंने क्या खराब चले जाएंगे? ये हमारा राइट है। इलेक्शन कमीशन हमने बनाया है, हमारे उससे बनता है इलेक्शन कमीशन। जी, इलेक्शन कमीशन हमारे उससे बनता है। आप इलाज कहाँ कराते हैं? रो देते हैं तो रो दें तो मैं क्या करूं? रो रहे हैं तो उनके दिल में दर्द होगा, और वो रो रहे हैं। उन दिन आंसू नहीं था। मोदी जी से पूछ लेते, रुकिए, मोदी जी से नहीं पूछ लेते कि जब 28 मई को संगोल सदन में भांज रहे थे और कुरान और गीता पढ़ा जा रहा था और दिल्ली की सड़कों पर बेटियां रगड़ी जा रही थीं, तब रोना चाहिए। मोदी जी को मणिपुर में जब बेटियों का स्तन काट के ऐसे टुकड़े टुकड़े में सेना भेज रही थी, दुनिया देख रही थी, तब नहीं आंसू बह रहा था मोदी जी का। 10 विधानसभा पर उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उपचुनाव है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सब जगह हार जाएंगे, बीजेपी हार जाएगी। सब जगह हार जाएंगे। एक आध जगह जीत जाए वो भी खुराफात करेंगे, झूठ बोलेंगे, आग लगाएंगे, नफरत का आग लगाएंगे, रिलीजन का नाम लेंगे, हिंदू 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 गाना गाएंगे, तब जीतेंगे। एक जगह हिंदुओं को करेंगे, तब 2-4 जगह, एक आध जगह जीत जाए। जो इनको मनुष्यता को मारा है ना, जो गरीबी है, सुनो यार, जो महंगाई इन्होंने दी है। मठ और मठाधीश और माफिया मठ मठाधीश का नाम मत लीजिएगा। ये अखिलेश सिंह जाने और जोगी जी जाने, फिर आप विवादित सवाल हमसे मत करिए। मठ मठाधीश से हमको क्या मतलब है? आप अपना काम करने आए हैं, अपना काम करिए। ये बहुत चर्चा है कि मतलब नहीं, संत लोग नाराज हैं, पुतला फूक रहे हैं अखिलेश जी का, और अखिलेश जी कह रहे हैं वो 6 पुतला फूके हैं, अगर मैं चाह दूं तो 600 पुतला आधे घंटे। अखिलेश को राजनीति करना है, मतलब इस तरीके से राजनीति कह नहीं पाते हैं। हम चिट्ठी में जानते हैं क्या लिखी? इस देश के मंदिर मस्जिदों को विद्यालय और चिकित्सालय में बदल दिया जाए। मैं प्रेसिडेंट को लिखा हूँ और आज कह रहा हूँ। और जो यहाँ मठ मंदिर पुजारी जो है ना, मठाधीश हैं, उसमें से 99% क्या कौन है? रेपिस्ट हैं और क्रिमिनल्स हैं। रेपिस्ट हैं, क्रिमिनल्स हैं। एक मठाधीश दूसरे की हत्या, एक आध मठ की मैं बात नहीं करता, एक मठाधीश दूसरे मठाधीश की हत्या करता है, बलात्कार आम बात है वहाँ तो। और मस्जिदों में आतंकवादी रहते हैं। तो मस्जिद, मंदिर, शिक्षा और चिकित्सा का केंद्र बना दिया जाए। अखिलेश के मान का है कह पाना और कर पाना। 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज में जीवन खोज रहे हैं, 22 करोड़ कुपोषित हैं, और मोदी जी वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। पहले वन शिक्षा, वन एजुकेशन, वन हेल्थ और वन ट्रेन की बात करें। एक ट्रेन में गरीब अमीर जाए, एक ही स्कूल में गरीब अमीर सबके, कलेक्टर के लड़के गरीब के पढ़ें, एक ही चिकित्सालय में सभी इलाज कराएं। मैं इसका पक्षधर हूं। बाद में वो जो अपना फार्मूला लागू करना होगा लागू करेंगे। लास्ट में जाते जाते एक सवाल, 1 मिनट के 10 सेकंड 20 सेकंड लग जाएगा। आप गोरखपुर में रहते हैं जी, पूरे देश की बात करते हैं, जो भी मुद्दा चलता है अपनी मजबूती से आवाज़ भी उठाते हैं, गरीबों को भी उठाते हैं, हर चीज़ को लेकर। और आपने ये तमाम हमेशा अनशन पे तमाम अधिकारियों से भी लड़ जाते हैं। आप गोरखपुर में हैं और गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जी।
और क्या लग रहा है कि 5-7 साल हो गया यहाँ पे ये मुख्यमंत्री जी यहाँ पे कुछ विकास वगैरह किए हैं? बहुत विकास हो रहा है। जो विकास का नया पैमाना है, सड़क, नगर, बड़े बड़े माल, बड़े बड़े जो ये फ्लोटिंग जो वो है वो होटल है, ये सब उन्होंने बहुत सारा विकास किया है। ये सब विकास हो ही रहा है। ये तो ऐसा तो नहीं है विकास हो रहा है, लेकिन विकास किस चीज़ का हो रहा है ये उनको पता है। विकास किस चीज़ का हो रहा है, शिक्षा कितनी पतन धंस के जा रही है नीचे, ये उनको पता है। किस तरीके का शिक्षा में डिग्री कैसे बांटी जा रही है, कैसे शिक्षा चक्कर में तमाम चीजें जिनको छूट विषय का बोध नहीं है, जिनको विषय का बोध नहीं है, वो प्रोफेसर बनाए गए हैं इस व्यवस्था में। और न जाने किस तरीके से प्रोफेसर से लेके वाइस चांसलर तक यूनिवर्सिटी के तमाम बच्चे जो हैं गोरखपुर की मांग भी कर रहे हैं कि जब से महाराज जी मुख्यमंत्री बने तब से यूनिवर्सिटी का चुनाव बंद करा दिए, और आप तमाम उन बच्चों की आवाज़ उठाते हैं और इस समय भी ट्रेंडिंग में आ चुका है कि यहाँ पे चुनाव कराया जाए। नहीं, मैं बिल्कुल इस पर कोई कुछ नहीं कहूँगा कि चुनाव कराया जाए न कराया जाए। शिक्षा को पहले वो पढ़ने के लिए बना है, वो चुनाव कराने का सेंटर नहीं है। पढ़ा लिखा तब नेता नहीं होगा। आज़ाद ये कौन चुनाव, यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़के ही नेता बन सकता है? किसने आपको बता दिया? और आज़ादी के समय में जो लोग पढ़ने लिखने वाले थे, जो बड़े पॉलिटिशियंस थे, कौन कहता है कि यूनिवर्सिटी से ही निकला व्यक्ति चुनाव वाला होगा? आप पढ़ने गए हैं, पढ़िए वहाँ। मैं एक रिहर्सल तो प्रधान गांव से करके आता है, अपराधी लूट और हत्या का रिहर्सल करता है वहाँ। एक यहाँ भी तमाम यूनिवर्सिटी में तो गोली चलती है, हत्या होती है, पता ही है आपको। अब नहीं हो रही है। मैं चुनाव कराया जाए न कराया जाए, शिक्षा का स्तर ऊपर उठाया जाए, मैं इसकी बात करता हूँ। मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक रेफरेंस लाइब्रेरी के लिए वाइस चांसलर को लिखा हूँ। मैं अभी चिट्ठी लिखा हूँ कि रेफरेंस लाइब्रेरी, जिस विश्वविद्यालय में रीच पुस्तकालय न हो, जहाँ मेधावी प्राचार्य न हो, उस विश्वविद्यालय का पतन तो होना ही है, रुकेगा नहीं। तो आपकी दृष्टि में मेरी दृष्टि में फ़र्क है। विकास सड़कों का हो रहा है, नगरों का हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन महंगाई जो पेट है, हमारा पेट काट के हो रहा है, हमारी शिक्षा की कीमत पर हो रहा है, अच्छा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ शंपूरानंद मल जी थे और पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले हैं, और कहा जाता है अपनी बात को किसी से नहीं डरते हैं, हर मुद्दे पे अपनी बात को मजबूती से रखते हैं। फिलहाल आप लोग इंडियन न्यूज़े देख रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं और इन्होंने जो कुछ कहा इसको लेकर आपका क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।